तो देखो आपके जो है आईयूसीएन की रेड लिस्ट जारी कर दी गई है, ठीक है। तो लेटेस्ट रेड लिस्ट ऑफ आईयूसीएन क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रजातियों को शामिल किया गया है, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से सुनना और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आईयूसीएन क्या है, और उसके बाद आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से शामिल किए गए, ठीक है। तो अभी देखो हाल ही में क्या हुआ कि मतलब जो कनाडा था, कनाडा में जो जैव विविधता था ना, जैव विविधता सम्मेलन जो है का COP15 के दौरान मतलब जब आयोजित किया गया कनाडा में, तो उसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की नवीनतम रेड लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें भारत की 29 प्रजातियों को शामिल किया गया, ठीक है। तो उस सूची में जो शामिल भारत की मतलब 29 प्रजातियाँ हैं, उसमें जो है वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग एवं अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क प्रमुख संगठित प्रजाति है, ठीक है। वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग को जो है आपके एंडेंजर्ड स्टडी में एवं अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क को वल्नरेबल स्टडी में रखा गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपसे पूछ देगा कि जो रेड लिस्ट में शामिल किया गया है उसमें कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग, ठीक है। तो वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग क्या है, तो इसके बारे में आपको आइडिया दे रहा हूँ। और एक अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क टैंक प्रमुख संगठित प्रजाति है, ठीक है। तो ये दो आपको याद करना है, जिसमें 29 प्रजातियों को शामिल किया गया, बट ये दोनों आपके एंडेंजर्ड एक है और एक वल्नरेबल स्टडी में, ठीक है। तो वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग क्या है, इसका देखो वैज्ञानिक में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको एक बार सुन भी लोगे तो कोई मतलब वो नहीं है, बट इसके जो कहाँ कहाँ पाई जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह प्रजाति केवल भारत में कर्नाटक के पश्चिमी घाट के एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। इसे राज्य के चिकमंगलूर जिले के केम्मनगुडी और कोटी गेहरा में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। विभिन्न प्रकाशित शोध पत्रों एवं रिपोर्टों के अनुसार 30% वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है, ठीक है। तो वनों को सुपारी और काफ़ी के बागानों में बदलने के कारण भी इनका जो आवास है उनका विखंडन हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्रदूषण हो, तापमान हो गया, तापमान परिवर्तन हो गया, उसके बाद आक्रामक प्रजातियों सहित अन्य कारणों से भी ये प्रजाति संकट का सामना कर रही है। तो आप इसको एक मोटा आपको आइडिया लगा कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट के एक सीमित क्षेत्र में ये पाई जाता है, ठीक है। और 30% जो वाइट चिक्ड है वो उन जगहों पर पाई जाती है जो सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है, ठीक है। तो उनके आवासों का विखंडन कैसे हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लेना कैसे हो रहा है। तो अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम देखो मस्टिलस अंडमान नेंसिस है। यह प्रजाति मुख्य रूप से आपके म्यांमार, थाईलैंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट से दूर पूर्वी हिंद महासागर के अंडमान सागर में पाई जाती है, ठीक है। ये 3 जगहों पर बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट पाई जाती है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है कि समुद्र तट से जो दूर है पूर्वी आपका हिंद महासागर, तो उसके अंडमान सागर में पाई जाती है, ठीक है। 2021 में खोजी गई यह नई प्रजाति अवैध एवं असतत मत्स्य, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि कारणों से जो है संकट का सामना कर रही है, ठीक है। तो आपके आईयूसीएन की रेड लिस्ट जो है वो क्या है, इसके बारे में सुनो। जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में की गई थी। यह सूची आपके प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम की स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में जो आईयूसीएन है ना, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में आपके 1,50,388 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिनमें से आपके 42,108 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। तो इसलिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। उसके बाद जो है ये क्या है और उसके बाद इसमें कितनी प्रजातियों को शामिल किया गया है ये आप अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए मोटा कि आईयूसीएन के अनुसार कम से कम 41% प्रजातियाँ समुद्र प्रजातियाँ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही हैं, ठीक है। मतलब जो 41% संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियाँ हैं वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही है। इस रेड लिस्ट में प्रजातियों को 9 श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कितने श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है, और कितनी प्रजातियाँ हैं जो मतलब रेड लिस्ट में शामिल हैं, कितनी प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है, और कितनी % समुद्री प्रजातियाँ हैं जो आपके जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित हो रही हैं। तो ये आपको मोटा आइडिया लगे, इसको आप अच्छे से सुन लेना और कहीं आप नोट डाउन कर लेना कि इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, इसकी आखिर आईयूसीएन है क्या, आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी, ये किस वजह से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।